नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोस्तों अब फॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, ईरान अब कुछ वक्त के बाद अपने सेकेंड स्टेप में इससे पैसा भी वसूलेगा। कैसे? इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह पे ऐसे कौन कौन से रास्ते जहाँ से शिप गुजर तो सकती है, मगर ईरान ने सिर्फ नई एरिया जो है वो बचाया है जहां से शिप्स निकले। 1600 से ज्यादा शिप्स यहाँ फंसी हुई हैं और अब ईरान इसके लिए पूरी पूरी डिटेल्स ले रहा है हर उस शिप की, जो कहाँ से आई हो, कहाँ को जाओगी, पागल लड़की मुझे तड़पाओगी वाला हिसाब किताब है। कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी डिटेल बताओ और ईरान डिसाइड करेगा कि ये शिप पास होगी या नहीं। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। ट्रम्प का ऑपरेशन फ्रीडम हो गया है फेल, जिसके माध्यम से वो बिल्कुल जो है ना सारी शिपों को इन्होंने निकलवाने का जिम्मा लिया था। प्रॉपर वेसल्स के आगे पीछे टहल के और ऊपर से मार हेलीकॉप्टर उड़ा के इन्होंने 2 वेसल्स के आसपास निकलवाई भी थी। पर इतना पैसा लगता है, इतनी चीजें लगती हैं कि हर बार कोई पॉसिबल नहीं होता है करना। और आखिरी में अपने एक आके स्टेटमेंट दे देते हैं, वो ये कि भाई पाकिस्तान ने कह दिया, रिक्वेस्ट कर दी कि हम लोग बात कर रहे हैं पीस की, तो आप इतना परेशान ना हुई डोनाल्ड ट्रम्प जी, तो इसलिए हम लोग ऑपरेशन फ्रीडम थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ देश तो पहले बोले कि भैया हम आपके पीछे नहीं जाएंगे, पता चला फिर भी मार खा जाए तो। और बहरहाल जो एक दो इन्होंने वेसल इनके हिसाब से निकलवाई तो निकलवाई, फिर थाम दिया। अब ईरान ने दूसरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईरान ने फॉर्मलाइज कर दिया है हॉर्मुज का टोल प्रोसेस और अब इस तरीके से नेशंस को परमिट लेना पड़ेगा चीजों का। आप देखते हो खबर बनती है हर जगह पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर कॉजिंग 100 मिलियन बैरल वीकली लॉस। आप जान रहे हो आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया, घर से काम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो और भैया क्रूड ऑयल बचाओ, पेट्रोल डीजल को बचाओ, ईवी पे शिफ्ट करो, क्योंकि देश में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, ब्रिटेन, आप आ जाओ, और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में भी इस बात के लिए लोगों को चेताया गया है। क्यों हो भी ना, अब यहाँ पे ईगो की लड़ाई होने लग गई है। ठीक है, अब सिंपैथी से बात ऐसी हो रही है कि दूसरे देशों को बर्बाद करने की चालें चली जा रही हैं। आप देख सकते हो ऑनगोइंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन को ड्रैग ऑयल मार्केट रिकवरी, ये सारी चीजें भारत के अंदर भी जैसे ही ये सारी प्रक्रिया हुई, तुरंत देखो ज्वेलर्स आ गए सड़क पे कि गोल्ड मत लीजिए, हमें आप अपनी इकोनॉमी बचानी है। ज्वेलर्स तो आए आए, साथ ही साथ जो है वो आपका उनकी शेयर मार्केट में भी खूब डाउन देखने को मिला। तो हर देश जो है वो एकदम चौपट हुआ चला जा रहा है इस नाटक में। अभी की कहानी क्या है, ईरान ने फॉर्मली लेकर आया है एक नया परमिट, एक टोल सिस्टम कह लीजिए, फॉर शिप्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये एक ऐसी इंटरनेशनल चीज को वेपनाइज करा जा रहा है, इसको कमर्शलाइज करा जा रहा है जो आज तक ओपन थी। क्या है वजह? है डोनाल्ड ट्रम्प गधा, सॉरी, है ना, मार्किंग वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस टू ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूल्स इन डिकेड्स। 10 सालों में आप देख रहे हो ये मूव तब आता है जब टेंशन चल रही है ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में। हालांकि अरागची साहब आने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री यूएई जाएं उससे पहले यहाँ बातचीत होगी, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से शॉर्ट लेकर आऊंगी। तो जो नया हॉर्मूज का फ्रेमवर्क है वो ईरान की तरफ से क्या है यहाँ पे समझिएगा। इस नए सिस्टम के अंदर सभी कमर्शियल जो वेसल्स हैं जो स्ट्रेट के अंदर होके गुजरेंगी, उन सभी को एक ट्रांजिट ऑथराइजेशन पाना होगा। ट्रांजिट ऑथराइजेशन मतलब, ट्रांजिट मतलब जब आप जा रहे हो तो उस रेट के लिए ऑथराइजेशन प्रॉपर आपको मंजूरी मिल रही है। कहाँ, कौन देगा? ईरान का ये नया बनाया हुआ पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, पीजीसीए एक सॉरी पीजीएसए एक अथॉरिटी बनाई गई ईरान के द्वारा, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। और ये पहले यहाँ पे अथॉरिटी पास करेगी आपकी चीज को, आपकी वेसल को ट्रांजिट ऑथराइजेशन देगी, तभी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर सकते हैं। आपको डिटेल तरीके से एक लंबा फर्रा है, उसके अंदर सारी पॉइंट्स हैं, फॉर्म की तरह आपको वो उसे भरना है। वेसल इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन आपको प्रॉपर उसका नाम दिया है, उसको आपको भरना है। ट्रांजिट टोल
पे करना है बिफोर एंटरिंग द वाटरवे, और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की है, अपनी ओनरशिप बतानी है, कार्गो, इंश्योरेंस, रूट, ऑपरेशनल डिटेल्स, प्रॉपर फॉर्मल, जैसे समझ लीजिए आप क्रॉस कर रहे हो कोई बॉर्डर है ना, तो आप प्रॉपर सारी डिटेल देंगे और आपके पास सारे पेपर कंप्लीट होने चाहिए। ईरानियन डेजिग्नेटेड शिपिंग चैनल्स को ही आपको फॉलो करना है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ में चाहिए गौर से कि क्या होता है ये। दोस्तों आप इस मैप में देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने के तो कई रास्ते हैं, पर सबको ईरान ने अपनी तरीके से ब्लॉक कर रखा है, सिर्फ अपनी साइड का ही चैनल उसने खोला हुआ है, जहां से ही आप निकल सकते हो सेफ्टी से, बिना किसी तमाशे के। और यहाँ के लिए आपको ये पूरा कुछ करना ही पड़ेगा। आप समझिए कौन सी कंट्रीज ये परमिट पाई है, तो अगर बात करें तो ईरान ने वार्न किया है कि जो शिप्स लिंक हैं यूएस या इजराइल से, उनको पैसेज पूरी तरीके से नहीं प्रदान किया जाएगा। कई सारी रिपोर्ट्स के माने अगर हम, तो ईरान प्रायोरिटाइज कर रहा है कि जो फ्रेंडली या जो न्यूट्रल कंट्रीज रही हैं इन दोनों के युद्ध के बीच में, सिर्फ उन्हीं को ही पैसेज को पास करने की परमिशन मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, रूस, इराक और भारत का नाम आता है। अगर हम बात करें इस प्रकार की चीजों की, तो दोस्तों अभी भी कोई चांस नहीं है पीस टॉक्स के। ये अपनी जिद पे अड़े हैं कि जो भी ईरान ने हमें दे रखा है इस समय, जो भी इनका सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अनएक्सेप्टेबल है, उनका प्लान हमें पसंद नहीं आया, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, इस तरीके से चीजों को लेके डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी चीजों में अड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनका यूएस कूदना नहीं चाहता है इस पूरे रायते में दोबारा से युद्ध में, वही जगह ईरान एकदम तैयार है इस युद्ध को करने के लिए और इस रायते को लंबा भी बढ़ाने के लिए, पर ये खत्म अपनी शर्तों पे करना चाहता है। इसमें यूएस का रिस्पांस कुछ इस तरीके से रहा कि यूएस ने स्ट्रांगली अपोज करके वही अपना घिसा पिटा बात कही कि इंटरनेशनल वाटर को आप कभी प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं, ईरान कैन नॉट लीगली इम्पोज टोल, आप टोल टैक्स नहीं लगा सकते हैं इनोसेंट पैसेज पे, और सिस्टम वायलेट करता है प्रिंसिपल्स यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज का। दोस्तों अब इसके अंदर तो मुझे लगता है कि यूएनएससी के अंदर ही यहाँ बैठक हो और सारे देश ही आए तभी मामला बैठेगा। अगर हर देश अपने अपने बारे में सोचता रहेगा तो कल को ना बहुत बड़े इश्यूज हर देश को देखने को मिलेंगे, और ये बात एकदम इनएविटेबल है। यूएस की ट्रेजरी ओएफएसी ने रिपोर्टेडली वार्न करा कंपनीज को कि पेमेंट तो ईरान को दे नहीं रही है, और भैया अगर ऐसा कुछ कर दिया तो तुम पे सैंक्शन लगा दिया जाएगा। ईरान और यूएस के सीज फायर की अगर हम बात करें, तो क्या तेहरान टोल फी को चार्ज कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में? फॉर्मली अगर बताएं कि क्या टोल फी एक इंटरनेशनल लॉ के तहत आती है, क्या ये इफेक्ट सीज फायर को करेगी, या फ्रीडम है नेविगेशन राइट का, तो क्या है? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर हम यूएन क्लॉज की बात करें, तो इनोसेंट पैसेज का राइट दिखाता है कि स्टैंडर्ड है ये सभी शिप्स के लिए एक समान होगा, इंक्लूडिंग वार सी वारशिप थ्रू टेरिटोरियल वाटर्स, चार्जेस जनरली परमिटेड नहीं है। अब अगर ऐसा ईरान करेंगे तो और जगह पे भी मलक्का स्ट्रेट फलाना पकड़ आप ये चीजें देखोगे। ये वैसे ही स्विस कनाल वाला हाल ईरान करना चाहता है। ट्रांजिट पैसेज अगर स्टेट के थ्रू है, तो आप देखिए मोर स्पेसिफिक रूल जो इंटरनेशनल स्टेट्स के लिए है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मूज, इंश्योर करना कि ट्रांजिट जो प्रॉपर है, इंश्योर करना कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के यहाँ पे वेसल्स निकल सकें। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो वेरी लिमिटेड है, यूजुअली फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हो, कोई जनरल टोल आप नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं इंटरनेशनल लेवल के जो भी लॉज हैं उनको लेके। भारत के ऊपर साफ इम्पैक्ट दिखेगा, भारत की भी इतनी सारी वेसल्स वहां फंसी हैं जिसके माध्यम से देश के अंदर क्रूड ऑयल का संकट अब और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। ट्रेड कॉस्ट अगर बताएं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो ये आम तौर पे जाहिर सी बात है कि भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो गल्फ रीजन में है और एक्सपेंसिव बनेगा, क्योंकि अगर टोल फीस देता हुआ भारत आएगा तो उसका कहीं ना कहीं कमाई आम जनता से ही करी जाएगी। ट्रेड के चार्जेस बढ़ेंगे और मैरिटाइम इंश्योरेंस के प्रीमियम और बढ़ेंगे। जब कहीं पे सेफ्टी नहीं होती है तो इंश्योरेंस कंपनीज भी, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको 1,000 रुपए महीना, और अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आपसे 2,000 रुपए महीना वसूलती है रिस्क के बेसिस पे। सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये कुल मिला के आम जनता के ऊपर बड़ा ही ज्यादा भरपाई करनी पड़ेगी हमें और आप। इंडिया डिप्लोमेटिकली बेनिफिट कर सकता है कि वेस्टर्न पावर्स के विपरीत भारत ने एक रिलेशनशिप अच्छे दोनों ही देशों के साथ, चाहे वो अरब देश हो और चाहे वो बात हो ईरान की, अच्छे रखे हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि भाई इंडिया की जो है शिपें किस तरीके से पास भी हो सकती हैं, ऑलरेडी पैसेज पा रही हैं, लेकिन फिलहाल 2 ही शिप अभी तक देखने को मिली हैं जो क्लियरली आई हैं। बाकी बात करें अगर तो अराक्षी की, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये न्यू दिल्ली के अंदर आएंगे और पीएम से बात करेंगे बिफोर द यूएई विजिट।
अब ये मैटर क्यों करता है दोस्तों? स्टोर ऑफ हॉर्मोज सिर्फ एक शिप का वो नहीं, आपको मालूम है 20% यहाँ से होके पूरे विश्व का ट्रेड होता है, जिसमें से अगर हम देखें 85% हम क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंसी लेके बैठे हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज को सॉल्व करें, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत तो बनेगा, इसके साथ साथ बाकी देश के और देशों के लिए भी बनेगा। तो ये परमानेंटली, ये अगर समझ लीजिए एक बार ये चालू हो गया, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हुए चीजों पे परमानेंट चीजें रिशेप हो जाएंगी और सबके लिए नुकसान और महंगाई करीब लेके आएगा। आप भी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को दोस्तों वायरल करा के सब्सक्राइब करिए। चाहिए तो क्यूआर को स्कैन करके मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप का नंबर दिया, इस पे बात करिए या टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं साथियों। बाकी ये है वो कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे अगर आप बात करते हो और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बता के किसी प्रकार का एसआईपी, इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको हर प्रकार से एमसीक्यूज और भी कई सारी चीजें मिलेंगी। तो फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।